Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. Myself Deepa Nirmal, TGT English from राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तराटी मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर। तो आज हम हमारी पोइट्री सेक्शन का सेकंड जो पोएम है द सैम ऑफ लाइफ उसको रिसाइट करेंगे और उसे पढ़ेंगे। तो ये जो पोएम है वो लिखी है लॉन्गफेलो ने, जो कि एक अमेरिकन पोइट है और ये उनकी फेमस पोएम में से एक है और बड़ी ही इंस्पायरिंग पोएम है और उन्होंने डिडक्टिव टोन में लिखी है। तो द सैम ऑफ लाइफ में जो सैम है इसका मतलब होता है डिवोशनल सॉन्ग। सॉन्ग का मतलब गाना और डिवोशनल का मतलब भक्तिमय, यानी कि भक्तिमय जीवन का गीत। तो द सैम ऑफ लाइफ जो कविता है वो लॉन्गफेलो जी की महत्वपूर्ण कविताओं में से एक है। इसमें जो कवि हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमारे जीवन का एक निश्चित उद्देश्य है। हमारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो आती रहती हैं और उनका सामना हमें साहस के साथ करना चाहिए, उत्साह के साथ हमें उनका सामना करना चाहिए। और वो इस कविता में हमें ये भी बताते हैं कि हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्यवान बनना चाहिए और परिश्रमी होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हमारी पोएम की तरफ, जो कि है द सैम ऑफ लाइफ। Stanza 1. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Thus thou art to dust returnest, was not spoken of the soul. इसमें कवि कहते हैं लाइफ इज रियल। लाइफ कैसी है? रियल। रियल मीन्स वास्तविक है लाइफ। लाइफ इज अर्नेस्ट। अर्नेस्ट मीन्स मीनिंगफुल, गंभीर या सच्ची। लाइफ हमारी वास्तविक है, लाइफ हमारी मीनिंगफुल है, सच्ची है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। और जो ग्रेव मीन्स होता है कब्र या डेथ, और गोल मीन्स होता है उद्देश्य। और जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमारे लाइफ का उद्देश्य है, वो सिर्फ कब्र ही नहीं है, वो सिर्फ मृत्यु ही नहीं है। डस्ट दाउ आर टू डस्ट रिटर्निस्ट। हमारा जो ये शरीर है वो डस्ट से बना है। बाइबल कहती है कि हमारा शरीर धूल से बना है। डस्ट मीन्स धूल, टू डस्ट रिटर्निस्ट, और हमें इसी धूल में मिल जाना है। यानी हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई, फायर। और हमारा शरीर बाद में इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। लेकिन ये बात हमारी आत्मा के लिए नहीं कही गई है, ये हमारे शरीर के लिए कही गई है। क्योंकि सोल कैसी होती है? सोल तो इमॉर्टल होती है। तो चलिए आइए चलते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज आवर डेस्टाइन्ड एंड और वे, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। आगे कवि कहते हैं नॉट एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट मीन्स आनंद, भोग विलास। हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ एंजॉयमेंट ही नहीं है, सिर्फ आनंद लेना ही नहीं है। एंड नॉट सोरो। सोरो मीन्स दुख, और दुख लेना भी, दुख में ही रहना ही नहीं है। इज आवर डेस्टाइन्ड एंड ओनली। डेस्टाइन्ड मीन्स जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य या हमारे जीवन का तरीका सिर्फ भोग विलास में रहना या दुख में रहना ही नहीं है। तो क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य? बट टू एक्ट, परिश्रम करना। और परिश्रम भी कैसा? कठोर परिश्रम करना। दैट ईच टुमारो। टुमारो मीन्स आने वाला कल। फाइंड अस फार्दर देन टुडे। जो हमारे आने वाला कल हो वो हमारे आज से बेहतर हो सके। जो काम हम आज कर रहे हैं उससे हमारा कल बेहतर हो सके। जब हम पीछे मुड़कर देखें तो पाए कि हम कितने आगे आ गए हैं, और हमें अपने काम को कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि आज भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए। और हमें प्रयास भी कैसा करना चाहिए? प्रयास या परिश्रम करना चाहिए, कठोर परिश्रम करना चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। स्टैंजा 3. In the world's broad battle of field, in the bivouac of life, be not like a dumb driven cattle, be a hero in the strife. World's broad मतलब संसार विस्तृत है। broad means विस्तृत, और battle means युद्ध का मैदान। जो हमारा ये संसार है वो युद्ध के मैदान जैसा है। मतलब हमारा जो ये लाइफ है वो युद्ध के मैदान जैसी है।
और हमें इसे फाइट करना है, हमें अपनी बुराइयों से फाइट करना है, हमें अपनी प्रॉब्लम से लड़ना है। इन द बाइवक ऑफ लाइफ, बाइवक मीन्स होता है नाइट कैंप ऑफ सोल्जर्स, यानी कि अस्थायी पड़ाव जिसमें कि सोल्जर्स रुकते हैं। और हम कैसे हैं यहाँ पर, हम इस जीवन में सोल्जर्स की तरह हैं। बी नॉट लाइक ए डम्ब ड्राइवन कैटल, डम्ब मीन्स होता है गूंगा, एंड ड्राइवन कैटल्स मवेशी जिन्हें किसी भी दिशा में हाँका जाए और वो उसी दिशा में चला जाए। तो हमें गूंगा नहीं बनना है, और हमें कैसा नहीं बनना है, और हमें मवेशियों की तरह भी नहीं बनना है कि जिस दिशा में हाँका जाए, जिस दिशा में हमारा भाग्य हमें हाँक दे, उस दिशा में हम चले जाएं। हमें अपनी लाइफ का कंट्रोल नहीं छोड़ना है, हमें उस दिशा में नहीं जाना है, हमें उसी दिशा में जाना है जिस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं, और हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, और हमें इस संघर्ष में, स्ट्राइफ मीन्स संघर्ष में कैसा होना है, एक हीरो की तरह होना है, एक सोल्जर की तरह होना है, और इसलिए हमें परिश्रम करना है और अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल करना है। Stanza 4. Let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. कवि कहते हैं इसलिए, let us, इसलिए then be up and doing, हमें उठ खड़ा होना चाहिए। be up means उठ खड़ा होना चाहिए परिश्रम करने के लिए, and doing, और हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। कैसे करना है, विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, विद ए हार्ट मीन्स पूरे दृढ़ता के साथ, दृढ़ता पूर्वक, और दृढ़ता पूर्वक हमें ये परिश्रम करना है फॉर एनी फेट, और किसी भी विपरीत परिस्थिति, चाहे वो परिस्थिति अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, का सामना हमें दृढ़ता पूर्वक करना है। स्टिल अचीविंग, अचीविंग मीन्स उपलब्धियां हासिल करनी है, हमें अभी भी उपलब्धियां हासिल करनी है। स्टिल परस्यूइंग, अभी भी हमें उनके पीछे लगे रहना है, परस्यूइंग मीन्स पीछे लगे रहना। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और हमें परिश्रमी बनना है, हमें कठोर परिश्रम करना है, हमें परिश्रमी बनना है। और लर्न टू वेट यानी कि परिश्रम का फल का इंतजार करना है, हमें परिश्रम के फल का इंतजार करने की आदत सीखनी है। तो ये थी हमारी पॉइंट द सैम ऑफ लाइफ, जिसे लॉन्गफेलो जी ने लिखा है। आशा करती हूँ कि आपको